चाणक्य नीति एक प्राचीन भारतीय ग्रंथ है जो राजनीतिक नीति, रणनीति और समाज के प्रति दृष्टिकोण पर केंद्रित है। इसमें चाणक्य के विचारों का संकलन है, जो मौर्य साम्राज्य के महान सलाहकार थे। इस पुस्तक में व्यक्तिगत विकास, सफलता और समृद्धि के लिए मार्गदर्शन के साथ साथ समाज में उचित आचरण के सिद्धांतों पर भी प्रकाश डाला गया है। चाणक्य नीति समय समय पर प्रेरणा और मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए प्रसिद्ध है और इसकी सलाह आज के समय में भी प्रासंगिक है। चाणक्य नीति भारतीय इतिहास और संस्कृति की एक अनमोल निधि है, जिसमें आचार्य चाणक्य ने समाज, राजनीति, धर्म और कर्म का गहन विवेचन किया है। इसमें मित्र भेद से लेकर दुश्मन की पहचान, पति परायण स्त्रियों और चरित्रहीन स्त्रियों में विभेद, राजा के कर्तव्य, जनता के अधिकारों और वर्ण व्यवस्था का समुचित निदान प्रस्तुत किया है। चाणक्य नीति के मुख्य सिद्धांतों निम्नलिखित हैं। 1. आत्मनिर्भरता। मनुष्य अकेला जन्म लेता है, अकेला दुख भोगता है और अकेला ही मोक्ष का अधिकारी होता है। 2. दान की महत्ता। सुपात्र को दिए गए दान का फल अनंत काल तक मिलता है। 3. कर्म पर विचार। इसके अध्ययन से व्यक्ति समझ पाता है कि कौन सा काम करने योग्य है और कौन सा नहीं। 4. समाज, राजनीति और धर्म। चाणक्य ने समाज, राजनीति, धर्म, कर्म का सुस्पष्ट विवेचन किया है। 5. मित्र भेद। मित्र भेद से लेकर दुश्मन की पहचान करने में मार्गदर्शन प्रदान करती है। चाणक्य नीति एक प्राचीन भारतीय ग्रंथ है जिसे चाणक्य ने लिखा था। इसमें नीति संबंधी शिक्षाएं हैं जो कि व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करती हैं। चाणक्य नीति के मुख्य अध्याय निम्नलिखित हैं। पहला अध्याय, इसमें चाणक्य कहते हैं कि सुखी जीवन के लिए सही मित्रों का होना, सही समय पर सही निर्णय लेना और सही मार्ग पर चलना महत्वपूर्ण है। दूसरा अध्याय, इसमें समृद्धि प्राप्त करने के लिए कर्म, पुरुषार्थ और संघर्ष की महत्वता पर प्रकाश डाला गया है। तीसरा अध्याय, इसमें समाज में मान सम्मान प्राप्त करने के लिए सत्य, धर्म और सदाचार को महत्वपूर्ण माना गया है। चौथा अध्याय, इसमें सुकर्मों के महत्व पर जोर दिया है, साथ ही सुकर्मों के प्रति समर्पित होने की सलाह दी है। पांचवा अध्याय, इसमें शिक्षा की महत्वता पर बल दिया गया है, क्योंकि शिक्षा से ही ज्ञान और विवेक की प्राप्ति होती है। छठा अध्याय, इसमें राजनीति और शासन के सिद्धांतों पर प्रकाश डाला गया है, साथ ही सुशासन के महत्व को समझाया गया है। सातवां अध्याय, इसमें संघर्ष के समय में संयम और सहनशीलता के महत्व पर जोर दिया है। आठवां अध्याय, इसमें संपत्ति के सही प्रबंधन और संरक्षण के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। नौवां अध्याय, इसमें मित्रता, संबंधों और परिवार के महत्व पर जोर दिया है, साथ ही सही मित्रों के चुनाव की सलाह दी गई है। 10वां अध्याय, इसमें आत्मनिर्भरता और स्वावलंबन की महत्वता पर प्रकाश डाला गया है। 11वां अध्याय, इसमें नेतृत्व के गुणों पर जोर दिया है, साथ ही सही मार्गदर्शन के महत्व को समझाया है। 12वां अध्याय, इसमें समय के महत्व पर जोर दिया है, क्योंकि समय का सही प्रबंधन ही सफलता की कुंजी है। 13वां अध्याय, इसमें संकल्प, समर्पण और संकल्पित प्रयत्नों के महत्व पर जोर दिया है। 14वां अध्याय, इसमें समस्या समाधान के प्रति सक्रिय दृष्टिकोण और चुनौतियों का सामना करने की महत्वता पर जोर दिया है। 15वां अध्याय, इसमें आत्म सुधार और सतत विकास के महत्व पर जोर दिया है। 16वां अध्याय, इसमें नैतिकता, अनुशासन और संयम के महत्व पर जोर दिया है। 17वां अध्याय, इसमें संकल्प, समर्पण और संकल्पित प्रयत्नों के महत्व पर जोर दिया है। 18वां अध्याय, इसमें समस्या समाधान के प्रति सक्रिय दृष्टिकोण और चुनौतियों का सामना करने की महत्वता पर जोर दिया है। 19वां अध्याय, इसमें आत्म सुधार और सतत विकास के महत्व पर जोर दिया है। 20वां अध्याय, इसमें नैतिकता, अनुशासन और संयम के महत्व पर जोर दिया है।